क्वेश्चन 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो उसमें फर्स्ट है 2/3 एंड 4/5। ओके, तो इसमें अभी ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें ये सेम करना पड़ेगा दोनों में। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये 2/3 है वो ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 को ये 5 और नीचे भी 5, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और जो 4/5 है उसको ये जो 3 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10/15 एंड 12/15। ओके, नाउ 10 और 12 के बीच में सिर्फ 1 डिजिट आता है, यानी कि 11/15 ही आएगा। पर हमें तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसीलिए क्या करेंगे, इसको या तो तुम ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो या तो ये 5 से, यानी कि दोनों को कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 से किया है। तो 10 3 जा 30 एंड 15 3 जा 45। वैसे 12 3 जा 36 एंड 15 3 जा 45। ओके, नाउ 30 और 36 के बीच में 5 रेशनल नंबर आ जाते हैं, 31 32 33 34 एंड 35। ओके, तो सबसे पहले क्या किया, ये जो 3 और 5 है उसको हमने सेम किया, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम किया, तो 15 किया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिर्फ ये जो 1 है वही एक नंबर आता है। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसीलिए आप या तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो अगर मैंने 3 से किया है तो 30/45 और 36/45 आया, यानी कि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स आ गए। ओके, यहाँ पे आपको ये जो 30/45 और 36/45 है, इनके बीच में 5 नंबर आने चाहिए। आपको ये और ये काउंट नहीं करने, आपको इन दोनों के बीच में 5 नंबर काउंट करने। ओके, तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर है। उसके बाद है सेकेंड में क्या है, -3/2 एंड 5/3। इसमें भी सेम है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर के लिए ये जो 2 है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 3 है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू 3, -3 है तो -9 आएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 3 है तो उसको ये 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6। ओके, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। नाउ यहाँ पे -9 है, तो माइनस और प्लस इन दोनों के बीच में तो बहुत सारी रेशनल नंबर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप -9 से +10 तक जा सकते हो। तो यहाँ पे -9/6 है, तो आपको यहाँ पे 10/6 के बीच में लिखना है। ओके, आपको ये और इनके बीच में लिखना है। तो बहुत सारे रेशनल नंबर है, पर आपको सिर्फ 5 रेशनल नंबर पूछे हैं ये क्वेश्चन में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और 5 नंबर लिख के फिर डैश डैश करके लास्ट डिजिट कौन सा आ सकता है, तो 9/6 आ सकता है। ओके, तो आपको ऐसे भी लिखना है। ओके, उसके बाद है 3 में है 1/4 एंड 1/2। और 4 और 2 का जो LCM होता है तो उसके लिए हमें 4 1 जा 4 करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 4 और 2 का LCM करते हो तो उसका 4 ही आता है। जैसे कि 2 2 जा 4 होगा और 2 1 जा 2, यानी कि 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 4 का और 2 का LCM 4 ही होता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे 1/4 है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर हम ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है हमारे पास, तो 1 1 जा 1 एंड 4 1 जा 4। जैसे यहाँ पे 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके, अब 1/4 और 2/4 है, तो यहाँ पे अगर आप फिर से ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पे डिफरेंस इसके बीच में 2 आएगा। पर हमें तो 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच के। तो इसके लिए आप या तो 5 से कर सकते हो या तो 6 से कर सकते हो। अगर आप ये 2 से करोगे तो भी आपका यहाँ पे डिफरेंस 2 बीच में आएगा, पर हमें 5 चाहिए। या तो आप 5 ले लो या तो 6 ले लो। यहाँ पे 6 लिया है तो 1/4 मल्टीप्लाई 6 एंड 1/4 मल्टीप्लाई 6, यानी कि ये 4 को 6 से और ये 1 को भी 6 से। सेम यहाँ पे भी 6 लेना है, यहाँ पे 6 लिया तो यहाँ पे भी 6 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 6 एंड 4 मल्टीप्लाई 6, 6 1 जा 6 एंड 4 6 जा 24। सेम 2 6 जा 12 एंड 4 6 जा 24। तो अब 6 और 12 के बीच में कितनी आती है, तो 7 8 9 10 11 हो गए 5 रेशनल नंबर्स।
ओके, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसा बोला है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 होता है उससे ग्रेटर। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि -2 से ग्रेटर तो -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स आते हैं, पर ये रेशनल नंबर नहीं है। आपको क्या बोला है? रेशनल नंबर। तो आप ये आंसर में नहीं लिख सकते हो। जब आपको रेशनल नंबर पूछा है तो आपको ऐसे लिखना है। तो 1/2 होता है, 1/4 होता है, 1/5, 6/7, 8/9, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, पर आप ये ऐसे नंबर्स नहीं राइट कर सकते। ओके, तो ग्रेटर देन -2 बोला होगा और उसमें रेशनल नंबर है, इसीलिए आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा है, 1/4, 1/5, 6/7, 8/9, आप 1/6 या 1/8 ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। आपको इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे 5 और 4, तो यहाँ पे ये 5 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20। सेम यहाँ पे ये जो 4 है वो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20। ओके, तो 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20। सेम 3 5 जा 15 एंड 4 5 जा 20। ओके, तो 12 और 15, तो उसके बीच में अभी भी 10 रेशनल नंबर नहीं आएंगे, तो उसके लिए हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये 4 से मल्टीप्लाई किया है। आपको 5 से करना है तो 5 से कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे 4 से किया है। तो 12 4 जा 48 एंड 20 4 जा 80। तो यहाँ पे 15 4 जा 60 एंड 20 4 जा 80। ओके, तो 48 और 60 आया है। तो 48 और 60 के बीच में तो आराम से आपको 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। 48 से 60 तक जाना है तो 49, 50, 51, 2, 3, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और यहाँ पे लास्ट में कौन सा आएगा? 60/80। पर वो तो हमें वहाँ तक ही लिखना है 60/80, यानी कि वो गिना नहीं जाएगा। कौन से गिने जाएंगे? 48 और 60 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो रेशनल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे आपको ऐसा है कि यहाँ पे 5 और 4 है, तो यहाँ पे देखो 5 और 4 का एलसीएम करते हैं ना, तो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट ये 5 को ना 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये जो 4 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। जबकि हमने ऊपर के सामने देखा कि 4 और 2 था, तो ये हमें एलसीएम किया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल्स में आते हैं। तो 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पे 4 आएगा। बट यहाँ पे एक दूसरे के टेबल में नहीं आता। तो आप लोग जब भी यहाँ पे जब डिनोमीटर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे 5 को 4 से किया और ये जो 4 है उसको 5 से किया। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है। थैंक यू।